आइए समझते हैं, अगला एक चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है? दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो विद्युत, एक रसायन। विद्युत का मतलब है करंट, रसायन मतलब केमिकल, केमिस्ट्री, जिसमें करंट का यूज करके केमिकल बनाया जाए और केमिकल का यूज करके करंट बनाया जाए, वहां पर विद्युत रसायन आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं। पहले समझते हैं सेल। हमारे आसपास की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें सेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अरे भाई, सेल मतलब बैटरी मत समझ जाना। अक्सर वैज्ञानिक लोग अलग भाषा का यूज करता है, कहीं कहीं पर सेल मतलब बैटरी भी होता है, लेकिन यहाँ भी बैटरी ही है, लेकिन अलग टाइप से एनसीईआरटी लिखता है, अलग बात बताता है। तो थोड़ा हम इंट्रो दे दिए तुमको, ठीक है। कोई भी सेल जो हम लगा रहे हैं, जैसे घड़ी में सेल लगता है, बोल नहीं सकता है, हाँ नहीं पता है, नहीं है कुछ, बोल तो बोलो तो। अभी बताए ना बैटरी, लेकिन वैज्ञानिक लोग अलग भाषा का अलग टाइप से यूज करता है, लेकिन हम लोग गलत टाइप से समझ सकते हैं कि बैटरी है। समझा? ठीक है, बोला करो, ठीक, एक्टिव रहा करो भाई। जिंदा हो तुम की मुर्दा, ठीक है। अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। सेल कौन सी है? कोई छोटा सेल होता है, कोई बहुत बड़ा सेल होता है, कोई चौखुट्टा सेल होता है। हम लोग बहुत बचपन में कलाकारी किए हैं सेल के साथ। बहुत छोटा सेल होता है, एल्युमिनियम टाइप का, इतना गुड टेबलेट टाइप का, तुम्हारे ये घड़ी में होगा वो, ठीक। ये वाला पेंसिलिया वाला बड़का सेल होता है, टॉर्च में लगता है और बड़का बड़का घड़ी में लगता है। कोई भी डिवाइस जो है, डिवाइस मतलब समझता क्या होता है? युक्ति, तंत्र, मशीन। मशीन एगो अलग बात हो गया, युक्ति मतलब होता है डिवाइस। तो जैसे यहाँ पर कौन सब डिवाइस है? यहाँ पर मोबाइल डिवाइस है। अरे डिवाइस मतलब समझ में अभी तक नहीं, कभी नहीं सुना है कि डिवाइस, मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, ये डिवाइस है, नीचे वाला क्या कहते हैं, सीपीयू, ये सब मॉनिटर या फिर और जो भी चीजें हैं, माउस, ये सब क्या है? डिवाइस है। जिसमें अगर बैटरी ना हो तो क्या वो चीजें चलेंगी? तो क्या मतलब बैटरी बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आजकल हमारे रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम करंट जलाते हैं, सॉरी मतलब बल्ब जलाते हैं करंट से, करंट के माध्यम से लाइट चली जाती है, तो किस चीज़ से जलाते हैं? कहीं ना कहीं उसमें बैटरी लगा होता है, कहीं ना कोई भी बॉल जलाएंगे तो। अब ये मत कह देना कि मोमबत्ती जलाते हैं, हम करंट की बात किए, समझा? तो सेल हम कह सकते हैं कि बहुत सरलतम, बहुत सिंपलेस्ट चीज है, मशीन, बहुत सरलतम मशीन है। क्या? सेल करता की है सेल भाई साहब, की करता है कि कोई भी ऊर्जा है ना, उसका परिवर्तन करता है। ऊर्जा परिवर्तन मतलब कि कोई अगर विद्युत ऊर्जा है तो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल, केमिकल। अच्छा, बैटरी को तोड़ ताड़ के खोल खाल के कभी अंदर घुसा है? हम लोग तो है ही खुराफाती आदमी, वो सब तो करबे करते हैं। क्या रहता है उसमें पता है? पन्नी सब रहता है ना, उजला टाइप का,
और अथी मिलेगा करका सब टाइप का कुछ हाँ कला कला, और पानी सब टाइप का भी मिलता है। हाँ ये हुई ना, अब मजा आएगा। तो अच्छा हम क्या बताए अभी कि सेल जो है ना ऊर्जा का परिवर्तन करता है, ठीक है, ऊर्जा का परिवर्तन करता है और बहुत सरलता मशीन है। ये तुम्हारा क्लास का बात नहीं है, तुम्हारा टॉपिक का बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बचपन की बात है। हमको पता था कि तुमको नहीं पता होगा तो हम बताए, पता था जो बात हम अभी बताए पहले से। तो करता क्या है सेल, कोई ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम करता है। जैसे अगर कोई विद्युत रासायनिक ऊर्जा है तो उसको कोई विद्युत ऊर्जा है तो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, कोई रासायनिक ऊर्जा है तो उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, या फिर कोई ऊर्जा है तो उसका उपयोग करेगा। ये काम है सेल का, जो कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। भाई देखते हैं ना कि जिस चीज में सेल ना हो, रिमोट में अगर हम सेल ना लगाएं तो टीवी चलेगा, या फिर कोई भी वो चीज जो रिमोट से चलती है क्या वो चला पाएंगे? नहीं ना चला पाएंगे जी। तो यही बात हो जाती है कि सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ऊर्जा आ रही है, जो भी ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो रहा है उसका कोई ना कोई मुख्य स्रोत है। जैसे हम ऊर्जा का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो मोबाइल चार्ज किए हैं कहीं से इसमें ऊर्जा डाले, कहीं से इसमें ऊर्जा, कहीं से विद्युत ऊर्जा दिए और इसमें आके केमिकल ऊर्जा बन गया, बस ये चार्ज हो गया। अब ये फिर यहाँ से ये ऊर्जा डाल, तो ये सब क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। जैसे एक और बात समझाओ कि दूध से दही बनाते हैं ना, लकड़ी से राख बनाते हैं ना, वैसे ही विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। समझ रहे हो लाडले? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं और रासायनिक ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। ये होता है, समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? तो पहला टॉपिक है हम लोग का, भाई थोड़ा आराम से रहो, विद्युत रासायनिक सेल। कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, या फिर वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। समझा? अब अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे इसको हम बांटते हैं विद्युत रासायनिक सेल को दो भाग में, कि भाई विद्युत रासायनिक सेल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल, और एक को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल और एक को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है कि अगर कोई रासायनिक ऊर्जा को, तो सर कलम सब ना, अगर कोई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है तब उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। अगर कोई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है उसको बोलते हैं
विद्युत अपघटनी सेल, दोनों समझ में आ रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं पहला जो टॉपिक है हम लोग का, गैल्वेनिक सेल। क्या बताए गैल्वेनिक सेल के विषय में अभी हम आपको, कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाई यही ना बताए, इतना याद है ना। अगर तुमसे पूछें कि बताओ भाई विद्युत अपघटनी सेल क्या है, बताओ। जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। गैल्वेनिक सेल क्या है? मतलब जो कोई केमिकल रहेगा उसको करंट में बदल देगा, गैल्वेनिक सेल कहला जाएगा। जो करंट रहेगा उसको केमिकल में बदल जाएगा तो विद्युत अपघटनी सेल हो जाएगा। समझ लो। उसमें भी क्या होता है पता है, कुछ सेल चार्ज होता है, कुछ सेल चार्ज नहीं होता है। हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते भी हैं कोई कहीं कहीं कि जो बैटरी हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं छोटा वाला, क्या उसको हम फिर से चार्ज कर पाते हैं घड़ी में लगाने वाले को? लेकिन कुछ बैटरी का है जिसको चार्ज भी करते हैं, जैसे मोबाइल में लगने वाला बैटरी। अरे भाई मोबाइल चार्ज करते हैं तो किसको, उसके बैटरी को ना चार्ज करते हैं। तो ठीक है, आइए समझते हैं। गैल्वेनिक सेल मतलब क्या समझा, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं, जो प्रैक्टिकल संभव है। हम क्या करते हैं पता क्या है, पता है, एक बीकर लेते हैं, एक ने चलो 2 बीकर ले लेते हैं। एक में हम लोग ZnSO4 का विलयन डाल देते हैं इसमें। ZnSO4 क्या है? विलयन है, इसको बनाए डाल दिए। ठीक, जिंक सल्फेट बोलते हैं। एक में CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका विलयन लिए इसमें डाल दिए एक बीकर में। ठीक समझा? एगो बाल्टी, छोटा छोटा 2 बीकर लिए। अरे बीकर मतलब समझा ना, अरे बीकर क्या, तो 2 डाल दिया, दोनों विलयन है, इसमें क्या है डाल दिए हैं। ठीक है, अब जिसमें ना जिंक सल्फेट है उसमें जिंक का पत्थर डाल देते हैं। समझ रहे हो? और जिसमें कॉपर है उसमें कॉपर का पत्थर डाल देंगे। पत्थर मतलब छड़, वो छड़ डाल देंगे। जिंक का छड़ डाल दिए इसमें, इसमें कॉपर का छड़ डाल दिए। अभी तक तो कुछ इसका संपर्क आपस में बनाना है, तो इसमें इससे और इससे तार जोड़ देते हैं, और इधर कोई बॉल उल लगा देते हैं या मीटर लगा देते हैं, ताकि हमको पता चले कि करंट किधर, करंट आया कि नहीं आया। पल्ले पड़ रहा है बात, वो समझाएंगे किधर से क्या आएगा। करंट कब आता है, करंट कब पैदा होता है? जब कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब उसके पास उसके बाहरी कक्षा में या तो 8 गो नहीं पूरल है या तो 2 गो नहीं पूरल है, तो वो पुराने के चक्कर में रहेगा। जैसे जिंक की बात करें यहाँ, वैसे हमको ये समझाना नहीं है। यहाँ जिंक का कितना होता है? 30 होता है, तो 2 8 18 2 ये होगा। अरे 10 10 20 8 28 2 30 हुआ ना। तो एक बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ की चोटा चाह रहा है कि भाई कोई ले लो हमरा से 2 गो, बहुत ज्यादा हम नहीं रखेंगे इसको, कह रहा है। ध्यान से समझो, कई देर बाद पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन, लपड़ाएंगे। तो ये जो Zn जिंक सल्फेट हम इसमें विलयन डाले हैं, तो इसमें जब विलयन डालें तो ये सब मिला आपस में, और जब मिला तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचल है ना, कहे कि जिंक सल्फेट है, एकरा में 2 कम है, यहाँ 2 लेना चाहता है कॉपर भाई साहब, 2 लेना चाहता है, इसके पास 2 ज्यादा है, तो यहाँ बोलेगा रे साला ले भी तो है, हाँ ले ले कोई बात नहीं, देवो दे
ना, केमिकल बॉन्डिंग में यही ना समझाए थे जी। तो लेकिन बोलेगा लेबे कैसे यहाँ हमरा लग या तो तब देबो, कहे ना हम जेबो नहीं, यहाँ कहे हमें जेबो ना, वहाँ कहे हमें यहाँ या तोरा लग जेबो नहीं। अबे भाई जाएगा नहीं तो देगा कैसे, तो कैसे देगा। तो हम पत्थर लगाए हैं कि पत्थर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा, ठीक, तार में जाएगा, इस माध्यम से होकर के इसमें चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर की ओर हो रहा है। क्या 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 हम समझ में नहीं किए, ठीक है हम पूरा समझाते हैं, बाद में तुम समझ हमसे पूछ लेना क्वेश्चन, अभी पूरा समझाए नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो दूगो है बचल है, जो बाहर निकलना चाहता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं है कि अच्छा दूगो बचल है, हवा मुड़ जा हवा मुड़ जा हवा में, भाई उसका एक माध्यम होता है जाने का, इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा मौसी का लड़का नहीं है कि मोटरसाइकिल लेके उड़ जाएगा, है समझ रहा है। इलेक्ट्रॉन का माध्यम है, उसमें जिंक का जो अति दिए हैं उसमें वो प्रवेश करेगा, समझ रहा है मेरी बात। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, कब जाएगा हमको कब पता चलेगा, जब हम इसमें कोई लवण का सेतु डालेंगे। मेरा भाई उधर दोस्ती मत करो। तो इसमें क्या डालते हैं हम, एक लवण का सेतु डाल देते हैं, मतलब कोई लवण सेतु इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वहाँ ई वाला डायग्राम दिया है बढ़िया से, डायग्राम समझो फिर आगे बहुत काम आएगा। तो लवण सेतु यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब इसमें कुछ प्रकार का कुछ भी बना करके डालते हैं ताकि हमको पता चले कि मतलब कि दोनों का संपर्क बना देते हैं आपस में, दोनों विलियन का आपस में संपर्क बना देते हैं, रिश्ता जोड़ देते हैं। जब ये रिश्ता जोड़ देंगे, अरे ये सब जोड़ियो देंगे ना तो कोई काम नहीं करेगा जब तक ये रिश्ता लवण सेतु हम नहीं जोड़ेंगे, समझ में आया। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि विलियनों का आपस में संपर्क कौन बनाता है, लवण सेतु बनाता है, सॉल्ट ब्रिज, समझा, ओके डन। तो जब इस लवण सेतु को डालेंगे तो देखेंगे कि कांटा हिलने लगा, यहाँ जो कांटा लगाए थे या बॉल लगाए थे मतलब कमजोर टाइप का जो कि उतना इलेक्ट्रॉन में जल जाए, तो देखेंगे कि बॉल जलने लगा, समझ में आया। मतलब कि जब मान लो यहाँ पे बॉल लगाए, ठीक, अगर तुमको बॉल से समझना है तो यहाँ पे क्या लगाए, बटन लगाए, जैसे बॉल लगाए इलेक्ट्रॉन इधर से गया, करंट इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें जाएगा, करंट इधर से इसमें आएगा। देखो जब हम कोई बोर्ड में उंगली घुसाए देंगे, समझो तो क्या होगा, मेरे अंदर का इलेक्ट्रॉन बोर्ड में जाएगा, उधर का करंट मेरे अंदर आएगा, ऐसा होता है, ठीक। ये मत समझ जाना इलेक्ट्रॉन भी उधर से आएगा करंट भी उधर से आएगा, तुम कहा बे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन बोर्ड में जाएगा और उधर से करंट मेरे अंदर आएगा। तो ऐसा रियल लाइफ में करना नहीं है, अगर बिलीव ना हो तो कर लेना, उससे कोई बात नहीं है, फिर हम लपेटने जाएंगे जिलेबी उलेबी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नहीं करना है, सावधानी बरतना है थोड़ा, समझ रहे हो यहाँ जी। सब यहाँ हो तो की हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से जाए करंट उधर से आवे छे, अगर कोई इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो करंट इधर से आएगा इसके विपरीत दिशा में, बड़ा अच्छा से एनसीईआरटी समझाता है। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन किधर से, इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। करंट किधर से आ रहा है, इस साइड से करंट आ रहा है, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं प्यार से अपन हिंदी भाषा में, करंट को धारा बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक। धारा मतलब क्या, जो कि सटा सटा है धारा, जैसे पानी फेंक दिए जोर से तो वो धारा बन जाता है ना, कहते धार देखिए गिरल जो दूध के धार, तो वो धारा जो सटा से एकदम तेजी से जाए तो इलेक्ट्रॉन भच दकी ना आने लगता है, जैसे ही सॉरी करंट आने लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलने लगता है, समझ में आया। इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, समझा, ठीक है।
यहाँ तक बात क्लियर है। आइए एनसीईआरटी देखते हैं।